जिस दिन बेटी की विदाई होती है उस दिन पूरा घर खाली हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि अब घर में कोई है ही नहीं। क्यों? कि जिस बेटी को हमने अपने पास कम से कम 20-22 साल तक रखा है, वो अचानक घर से बाहर निकल जाएगी तो खाली तो घर हो गए। और जिस दिन हम बेटा की शादी करते हैं उस दिन ऐसा लगता है कि आज घर में एक सदस्य और आया और घर भरा भरा लगता है। ये सच्चाई है, क्योंकि अब हम इस सीढ़ी तक पहुंच गए हैं। लेकिन बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो एक ही दिन होता है, एक ही दिन जिस दिन घर भर जाता है ना। लेकिन घर का जो दूसरा दिन होता है उसी दिन से घर खाली होने का कगार पे आ जाता है। क्योंकि शादी के दूसरे दिन से घरों में फिर वही तेरा मेरा, है ना, और बहुत कुछ हो जाता है ना। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि वैसा मुझे नहीं पता, जहाँ तक अगर समझो तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हर इंसान मतलब से जुड़ा है, चाहे बेटी हो और चाहे बेटा हो, जबकि ये एकदम सच्चाई है। लेकिन अब मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ। क्यों? कि कई बेटे ऐसे हैं जो अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और कई बेटियां ऐसी हैं जो अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और कई बेटियां भी ऐसी हैं जो किसी की नहीं होती है, और कई बेटे भी ऐसे हैं जो किसी के नहीं होते हैं। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि कुछ लोग भगवान के परिश्ते बनाए होते हैं धरती पर जो दोनों घरों को जोड़ते हैं, और कुछ लोग भगवान के बनाए हुए राक्षस है धरती पर जो कई घरों को तोड़ते हैं, आग लगा देते हैं, है ना। अब देखो इसमें किसकी गलती है? मेरे हिसाब से वो मेरा मानना जो है वो इतना है सिर्फ कि शायद प्रकृति का यही